नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का अभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 28 अगस्त 2020। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस लेके आई। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस लेके आई उसकी रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी, इसकी एक्स डेट क्या रहेगी, मतलब आप भी इस शेयर में कब तक बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग साथ ही साथ जानेंगे इस कंपनी का नाम क्या है, कार्तिक है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है और साथ ही साथ इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। और हम लोग आखिरी में जानेंगे कि अभी आपको इस कंपनी में बाइंग करनी चाहिए तो फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग आगे। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले बैंक का वायलो शेयर के बारे में। देख सकते हो जो शेयर है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बस एनएसई पर ट्रेड होता है, बीएसई पर ट्रेड नहीं होता है। भाई बात करें दोस्तों तो इस शेयर की कल के दिन जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी 94.55 रुपीज़ की। कल इसमें अप्रॉक्स 5% इसका अपर सर्किट देखने को मिला था। दोस्तों जो कल इसमें अपर सर्किट लगा इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है कि जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस लेके आई, तो इसमें लोग अभी खरीदारी कर रहे हैं बोनस का फायदा उठाने के लिए। इंडस्ट्री के बारे में बात करें दोस्तों तो जो कंपनी वो इंजीनियरिंग सेक्टर को बिलोंग करती है, अपना बिजनेस इंजीनियरिंग सेक्टर में करती है। वहीं बात करें इस कंपनी की मार्केट कैप है वो है 37 करोड़ रुपीज़ का, और ये जो कंपनी है वो माइक्रो कैप की कंपनी है। वही हम लोग इस कंपनी जो पी रेशियोज़ के बारे में बात करें तो वो है 6 का। वही हम लोग इंडस्ट्री का जो पी रेशियोज़ के बारे में बात करें तो वो है 25 का। तो दोस्तों इससे समझ में आता है कि जो कंपनी अपनी इंडस्ट्री के मुकाबले बाकी दूसरी जो इसके कॉम्पिटिटर है उसके मुकाबले आपको फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। वही हम लोग बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। आप देख सकते हैं माइक्रो कैप की कंपनी होने के बावजूद भी जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, जिसकी डिविडेंड यील्ड है वो है 0.56% इसकी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कंपनी है वो बिजनेस क्या करती है। तो दोस्तों हम लोग बात करें तो जो कंपनी है वो इंगेज्ड इन द प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इनोवेटिव इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। मतलब दोस्तों जो कंपनी वो इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली प्रोडक्ट रहते हैं उनका प्रमोट भी करती है और उनको डेवलप भी करती है। बात करें दोस्तों तो जो कंपनी वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है फॉर ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों तो जो कंपनी का मेन फोकस है जो ह्यूमन का वेस्ट मटेरियल रहता है उसके ऊपर। इसके लिए इस कंपनी ने एक टॉयलेट का निर्माण किया जिसका इसने नाम रखा है बायोडाइजेस्टर टॉयलेट। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो जो कंपनी वो ह्यूमन वेस्ट मटेरियल के ऊपर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ ये जो कंपनी वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब वहीं दोस्तों हम लोग इस कंपनी जो पॉजिटिव पॉइंट है जिनका मतलब होता है प्रॉन्स, और जो नेगेटिव पॉइंट है कौन सा उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी जो नेगेटिव पॉइंट है वो नहीं है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में इसके जो नेगेटिव पॉइंट है उसको भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम उससे पहले इस कंपनी जो पॉजिटिव पॉइंट है उनके ऊपर एक नजर डालें। तो दोस्तों देख सकते हो जो कंपनी वो वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। अब वहीं हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें लिखा है कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 137.54% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो दोस्तों हम लोग बात करें तो इस कंपनी ने हम लोगों को लास्ट 5 ईयर में बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई। और हम लोग बात करें तो लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी जो CAGR है वो अप्रॉक्स 137.54% इसका मेंटेन रहा है। अब वहीं दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो इस कंपनी जो डेप्टर डेज है वो इंप्रूव हुए 130 डेज टू 79, मतलब पहले 130 डेज हुआ करते थे जो कि अब 79.39 डेज हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है 3 वो कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन दोस्तों अभी इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं दिया। लेकिन दोस्तों हम लोग इसको भी पीछे जानने की कोशिश करते हैं, इसमें 1-2 पॉइंट नेगेटिव भी हैं। अब वहीं दोस्तों हम लोग इस कंपनी जो बाय बेसिस पे जो सेल्स रही और एक्सपेंसेस रहे और जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी के जो इस साल टोटल जो सेल्स रही वो रही 47.86 करोड़ रुपीज़ के लिए। लेकिन दोस्तों हम लोग वहीं पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें मात्र 35 करोड़ रुपीज़ की थी, लेकिन दोस्तों उससे पहले 16 करोड़ रुपीज़ की। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो उस कंपनी जो सेल्स है वो 2015 से लेकर 2020 तक लगातार बढ़ती आई, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस साल इस कंपनी के ऊपर हम लोग को कोविड-19 का इम्पैक्ट भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों बात करें इस कंपनी के इस साल की जो सेल्स रही वो बम्पर सेल हुई, अप्रॉक्स 47 करोड़ रुपीज़ की इस कंपनी के साल सेल्स रही। वहीं दोस्तों हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि सेल्स के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस साल इस कंपनी जो टोटल एक्सपेंसेस रहे वो रहे 39.26 करोड़ रुपीज़ के। वहीं हम लोग इस कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके बारे में बात करें दोस्तों तो वो भी लगातार बढ़ता रहा है बाय बेसिस पर। इस साल जो रहा है अप्रॉक्स 8.6 करोड़ रुपीज़ का। वहीं हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की तो वो रहा है इस साल अप्रॉक्स 17.97% इसका, जो कि दोस्तों लगातार बढ़ते आ रहा है पिछले साल के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों बात करें 2018 और 2017 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो हाईएस्ट था 2017 में, जो था 29.70% इसका। अब इस कंपनी जो इस साल नेट प्रॉफिट हुआ उसके बारे में बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का अप्रॉक्स 6 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि लगातार बाय बेसिस पे बढ़ते आ रहा है। और इस कंपनी को इस साल बम्पर प्रॉफिट हुआ है। वहीं हम लोग ईपीएस के बारे में बात करें दोस्तों तो इस साल इस कंपनी जो ईपीएस रही वो रही 14.70 रुपीज़ की। लेकिन दोस्तों बात करें तो 2017 में इस कंपनी जो ईपीएस थी वो हाईएस्ट थी, अप्रॉक्स 82 रुपीज़ की इस कंपनी की ईपीएस थी। तो अब चलिए इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मार्च क्वार्टर का उसके बारे में बात करें तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स में प्रमोटर का नाम आता है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग में बात करें दोस्तों तो नल है, मतलब कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करें तो नल है, 0% की होल्डिंग। वहीं हम लोग एफआईआईस की होल्डिंग के बारे में बात करें तो उनकी भी 0% की होल्डिंग है। अब वहीं हम लोग प्रमोटर में हाईएस्ट होल्डिंग में बात करें तो इनमें नाम आता है नमिता संजय बांका जी का, जिनके पास अप्रोक्स 34.5
0.24% इसकी होल्डिंग। वहीं हम लोग हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें तो इनमें नाम आता है प्रबोध अग्रवाल जी का, जिनके पास अप्रॉक्स 9.5% इसकी होल्डिंग है। अब वहीं दोस्तों हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्डिंग के बारे में बात करें, मतलब हम लोग जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनकी होल्डिंग के बारे में बात करें तो इनके पास टोटल 36.37% इसकी होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो जो कि बढ़िया है, क्योंकि प्रोमोटर ही किसी भी परसेंटेज की होल्डिंग प्लेज नहीं है इसमें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो कंपनी अपना बोनस लेके है उसके बारे में, कि इसकी जो एक्स डेट है वो कब है, किन के रेशियो में बोनस शेयर आने वाले हैं और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो कब है। दोस्तों बात करें तो आप देख सकते हो जो बोनस रेशियो रहेगा शेयर का वो रहेगा 3:2 का। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो आपको 3 शेयर बोनस के रूप में दिए जाएंगे, जिससे आपके अकाउंट में टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग वही इस कंपनी जो बोनस शेयर की एक्स डेट है उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो वो है 3 सितंबर। इसका मतलब ये है कि आपके पास 3 सितंबर तक आपके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर होने चाहिए। अब वहीं दोस्तों हम लोग रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें बोनस शेयर इशू होने वाले उनकी, तो दोस्तों वो है 4 सितंबर, मतलब 4 सितंबर इस शेयर की रिकॉर्ड डेट है। तो दोस्तों हम लोग ने देख लिया कि जो कंपनी बोनस शेयर लेके आई उसका रेशियो रहेगा 3:2 का। वहीं हम लोग ने देख लिया कि इसकी जो एक्स डेट है वो है 3 सितंबर। रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें तो वो है 4 सितंबर। तो दोस्तों अब हम लोग इस कंपनी की जो रिटर्न प्रोफाइल है उसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी ने हम लोगों को एक हफ्ते में अप्रॉक्स 1% इसका रिटर्न दिया। एक महीने के बारे में बात करें तो एक महीने में इस कंपनी ने हम लोगों को अप्रॉक्स 0.05% इसका रिटर्न दिया। वहीं लोग 3 महीने के बारे में बात करें तो 3 महीने में इस कंपनी ने हम लोगों को अप्रॉक्स 54% इसका रिटर्न दिया है। 6 महीने के बारे में बात करें दोस्तों तो इस कंपनी ने हम लोग को 0% इसका रिटर्न दिया। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो फ्लैट रहा। अब वही हम लोग 1 साल के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1 साल में इस कंपनी ने हम लोग के पास 7 to 8% इसके रिटर्न दिए हैं। अब चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग इस कंपनी जो एनएससी का डाटा है उसके बारे में बात करें तो इसकी जो सीरीज़ है उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो जो कंपनी वो एसएम सीरीज़ की कंपनी है। वही हम लोग बात करें इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था हम लोग ने पहले भी देख लिया, वो था 94.55 रुपीज़ का, और इसमें कल अप्रॉक्स 5% इसका अपर सर्किट लगा। वहीं दोस्तों हम लोग इस कंपनी जो 52 वीक हाई है उसके बारे में बात करें तो जो है अप्रॉक्स 102 रुपीज़ का, लो के बारे में बात करें तो वो है अप्रॉक्स 56 रुपीज़ का। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो टोटल शेयर्स ऑफ क्वांटिटी ट्रेड हुए थे कल के दिन, तो वो थे अप्रॉक्स 4800 शेयर्स की। वहीं हम लोग डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो जितने शेयर्स ट्रेड हुए थे कल के दिन वो पूरे डिलीवरी में लिए गए थे। परसेंटेज के बारे में बात करें तो 100% था, जिस कारण से हम लोगों को कल इसमें अपर सर्किट देखने को मिला। वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग देख सकते हो कि अभी इस कंपनी में अप्रॉक्स 13,200 शेयर्स की क्वांटिटी बाय ऑर्डर में लगी हुई जो कि एग्जीक्यूट होना बाकी है, और इधर पे इसकी प्राइस दी है आप देख सकते हो। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि कल भी हम लोगों को इस शेयर में अपर सर्किट देखने की उम्मीद है। तो दोस्तों आप लोग इस कंपनी में जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसके ऊपर आप नज़र डालिए कि मात्र 4,800 शेयर्स ही ट्रेड हुए थे फ्राइडे के दिन। तो दोस्तों इसी कारण से इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने इस कंपनी के लिए बोनस शेयर का अनाउंसमेंट कर दिया, जिससे इसमें शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी दोस्तों, जिसमें इसमें ट्रेडिंग भी देखने को मिल सकती है हम लोगों को। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी आपको इस कंपनी में बाइंग करनी चाहिए तो फिर नहीं। तो दोस्तों मेरा मानना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और हम लोग ने देख लिया कि जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस भी लेके आई, तो दोस्तों अगर अभी आप इसके 2000 शेयर्स भी परचेस करते हो तो आपके जो टोटल शेयर हो जाएंगे बोनस के बाद वो 5000 हो जाएंगे। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया न्यूज़ है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस लेके आई। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको मना करूँगा उसमें बाइंग करने के लिए। अगर आप बोनस शेयर के लिए बाइंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों मैंने इस शेयर में अपनी राय दे दी है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप खुद के एनालाइज करिएगा, तो फिर आपकी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेकर इस शेयर में निवेश करिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हमने इस शेयर के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। अब चलिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही साथ जो बेल नोटिफिकेशन की बटन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।